हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड ये वर्क कैसे करता है। आप लोग आजकल बहुत सारे देख रहे होंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो करेंसी। तो आपको भी ये लगता होगा कि हम भी इस चीज़ के बारे में जानें, इस चीज़ को समझें। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए हम पहले पॉइंट हम पकड़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट, पहले तो इसमें दो सेंटेंस आ रहा है, एक स्टॉक आ रहा है, एक मार्केट आ रहा है। तो आपको मार्केट का तो मतलब पता ही होगा कि मार्केट क्या होता है, जहाँ से हम लोग कुछ सामान बाई करते हैं, या आपके गांव में या आपके शहरों में अगल बगल मार्केट होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, कुछ चीज़ें बाई करते हैं, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मतलब आप उसको इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया, स्टॉक होता ये चीज़ है कि मान लें कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ एक और दोस्त भी आपका बिजनेस कर रहा है, तो आपके पास कितना कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपके पास आएगा, कितना उसके पास जाएगा। तो ये एक शेयर बताएगा, शेयर धारक स्टॉक, कि आपके पास कितना स्टॉक है या आपके पास कितना उस कंपनी में आपके हिस्सेदारी में है, या आप उसके ऑनर है, कितना परसेंट ऑनर है, 50% ऑनर है या 40% ऑनर है। तो वही स्टॉक या शेयर होता है। तो उसके मुताबिक हमको पता चलता है कि कंपनी में कौन कितने का ऑनर है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका 100% शेयर है, जैसे 70% कंपनी के ऑनर्स के पास होगा, 30% पब्लिक के पास होगा, 20% DIA के पास होगा, 10% FIA के पास होगा, ऐसे करके कुछ बटा होगा स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं और इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। और इन तीनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। अगर आपसे कोई आकर बोले कि इक्विटी मार्केट जानते हो, तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप सोचने लगें कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, भाई मैंने तो स्टॉक मार्केट पढ़ा था। तो ये तीनों एक ही होता है, बस अलग अलग बोलने का तरीका है कि आप उसको कैसे बता रहे हैं या समझा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप किसी कंपनी में शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में शेयर बाई करना है या शेयर सेल करना है, तो आप कर सकते हो। तो वो चीज़ आप कैसे करोगे? ठीक, स्टॉक मार्केट के ऊपर समझेंगे कि शेयर खरीदने का मतलब आप उस कंपनी कुछ परसेंट ऑनरशिप खरीद रहे हो। सिंपल सा मतलब हुआ, अगर आप किसी कंपनी में, आप किसी बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप उस बिजनेस के, उस कंपनी के कुछ परसेंट ऑनरशिप हुए, या आप जितना रुपए आपका जाएगा, आप उतना परसेंट के ऑनर बन जाएंगे। तो मतलब आप कुछ परसेंट उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। तो इसका ये भी मतलब हुआ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसका तो लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से हम एक चीज़ को समझते हैं कि आपको एक नया बिजनेस करना है, बट आपके पास 5,000 रुपये हैं एंड आपको लगता है कि उतने पैसे काफ़ी नहीं हैं बिजनेस के लिए। आप कोई अगर शॉप डालने जा रहे हैं या आप किसी चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हैं, बट आपके पास 5,000 रुपये हैं और आपको लगता है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं? तो आप जाएंगे अपने दोस्त के पास, उससे बात करेंगे, उसको अपना एम बताएंगे, उसको अपना बिजनेस प्लान बताएंगे, और आप उससे कहेंगे कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दो और मैं उसके बदले आपको कंपनी में 50% का शेयर दे दूंगा। आप 50% ऑनर बन जाओगे मेरे कंपनी में। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोगों में 50-50 डिवाइड होगा। तो वैसे आप वहाँ से पैसा आपका दोस्त दे देता है। तो ये एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस हुआ। अब जब जो बड़ा बिजनेस होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो तो अब किसी के पास जाएंगी नहीं। पहले तो वो इन्वेस्टर के पास जाती हैं। उसके बाद से अब उनको अगर पब्लिक से पैसा लेना है, पब्लिक से अगर बोलना है कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो तो सबके घर घर जाएगी नहीं कि बोलने कि मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो उसके लिए
कंपनी जाती है कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में, NSE BSE में, वहाँ पे लिस्टेड होने, और वहाँ जाके वो पूरी दुनिया से बोलती है कि आप आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो इससे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे कंपनी की या किसी भी चीज़ को, या स्मॉल स्केल से लेके बिग स्केल बिजनेस तक पैसे की ज़रूरत रहती है, या उसको अपना और बिजनेस स्केल करना रहता है, और किसी को भी अपना बिजनेस बड़ा करना है। अगर आज उसकी $1 बिलियन की कंपनी है तो वो चाहता है कि मेरी $10 बिलियन की कंपनी बन जाए। तो सबको अपना अपना बिजनेस स्केल करना है, उसीलिए सब जितनी कंपनियां हैं वो अपना, जो बड़ी बड़ी आज की डेट में कंपनियां हैं वो अपना आज के डेट में कुछ % शेयर स्टॉक मार्केट में रखी हुए हैं, जो आज लोग बाई करते हैं, जो हम लोग बाई करते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, आप उस टाइम से सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है या किसी भी कंपनी का, बेसिकली रिलायंस, HDFC, जो भी सारी कंपनियां हैं, तो आपको किसी का भी स्टॉक पसंद है, आपको लगता है कि ये कंपनी मतलब बहुत ग्रोथ करेगी या ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप कहाँ से खरीद सकते हैं। आप ये चीज़ आपके दिमाग में आओगे, आप सोचोगे कहाँ से खरीदेंगे हम, कहाँ से उसको बाई करेंगे। तो मैंने वहाँ बोला था कि मार्केट, बाज़ार, तो आप ये सोचते होंगे कि हम अपने बाज़ार में जाएंगे, वहाँ तो स्टॉक मिलता नहीं है, वहाँ तो सब्जियाँ मिलती हैं, वहाँ तो कपड़े मिलते हैं, राशन मिलता है, बट स्टॉक नहीं मिलता। आप ये सोचते होंगे कि आप अपने मार्केट में जाते होंगे, तो ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता, ये आपको मिलेगा जहाँ पे ये लिस्टेड होते हैं। इसके कुछ में तो हम लोग बात करेंगे कि अब ऐसा, तो वो एक मजाक था कि जो भी मार्केट की बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो अब हम बाई कहाँ से कर सकते हैं। तो आते हैं दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जिसमें 1700 कंपनियां लिस्टेड हैं आज के डेट में, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5400 कंपनियां, 5400 कंपनियां लिस्टेड हैं यहाँ पे। अब इतने सारे कंपनियां में किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे स्टॉक के बारे में या मनी कंट्रोल के बारे में, या आप न्यूज़ देखते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको एक चीज़ दिखती होगी कि आज निफ्टी इतना ऊपर चला गया, या सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, या इतना नीचे गिर गया। तो ये क्या है? तो ये इंडेक्स है। इंडेक्स इसलिए है कि ये टॉप 50 कंपनियों को ओवरऑल मिला के बनाया जाता है, कि ये टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर रहेंगी, और वो पूरी ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन बताएंगी कि आज टॉप 50 कंपनियां कैसे चली। आज अच्छा में चली तो अच्छा प्रॉफिट हुआ, सब में ग्रीन रहा, सब में बुलिश रहा, तो आज निफ्टी भी बुलिश रहेगा। वैसे ही सेंसेक्स है, बट सेंसेक्स में टॉप 50 नहीं, टॉप 30 कंपनी इसमें रहती है, और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां हैं, जो ओवरऑल मार्केट का आपको एक डायरेक्शन बताएंगी। ठीक, तो आपको तो इतना चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि आप स्टॉक कहाँ से खरीदें। हाँ, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप स्टॉक ऐसे भी नहीं कि आप NSE और BSE में जाकर खरीदना पड़ेगा। आज के डेट में, आज के डेट में ऑनलाइन टाइम चल रहा है, कितना ग्रोथ हो गया टेक्नोलॉजी में, तो अब आप ऑनलाइन ही आप खरीद सकते हैं। घर बैठे बैठे आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर अकाउंट में, जैसे जीरोधा या आप स्टॉक हुआ, उसमें आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, जिसको हम लोग डीमेट अकाउंट बोलते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूंगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। शायद 200 या 300 रुपये चार्ज हैं डीमेट अकाउंट के, तो वहां से आप वहां किसी भी कंपनी का स्टॉक आप बाई सेल वहां से आप कर सकते हैं। तो अब इतने सारे चीज़ें होती हैं, इतने सारे अब चीज़ हो रही है, स्टॉक होते हैं, बाई सेल होते हैं, तो इसमें तो फ्रॉड भी हो सकता है, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए भी इंडिया गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है, जिसको हम लोग सेबी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो इनकी गाइडलाइन होती हैं, जो रूल होती हैं, उसी के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक, जैसे हम लोग इन्वेस्टर या ट्रेडर, उसके रूल के हिसाब से ही चलना पड़ता है, उसके रूल
के हिसाब से ही आपको बाय सेल करना पड़ेगा। कुछ मतलब जो रूल्स हैं वो हम ही लोग के लिए हैं कि हम लोग फ्रॉड और बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े फ्रॉड से बचें, तो वो हमारे लिए ही है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। हमने उतने सारे बात कर लिए हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, NSE BSE क्या होता है, आप कहाँ से बाई कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के बारे में हम बात कर लिए, आपको हमने सेबी के बारे में बता दिया। मेरा फर्स्ट वीडियो था आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों